हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कॉलम ए में वर्णित सिद्धांत तथा कॉलम बी में वैज्ञानिकों के बीच उचित संबंध जोड़िए। कॉलम ए छिपकली, लैंगिक पृथक्करण, उत्परिवर्तन, ओइनोथेरा, जिराफ की गर्दन। कॉलम बी जाति उद्भवन, जैव विकास, छद्मावरण, लैमार्क, डी व्रीज। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है विकास। यहाँ पर विकास से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं और कुछ प्रक्रियाएं हैं और उनसे संबंधित वैज्ञानिकों से हमें उन्हें सुमेलित करना है। तो यदि उद्विकास में दिए गए शब्दों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर कॉलम ए में दिया गया है छिपकली। तो छिपकली जो है इसमें छद्मावरण देखा जाता है। छिपकली में छद्मावरण देखा जाता है। छद्मावरण जो है यह जीवों द्वारा दर्शाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वे अपने प्राकृतिक पर्यावरण के समान, अपने आसपास के पर्यावरण के समान दिखाई देते हैं, ताकि यह छद्मावरण की प्रक्रिया जो है यह जीवों द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए अपनाई जाती है। यदि अब यहाँ पर हम इसे लिखें, लैंगिक पृथक्करण की प्रक्रिया जो है लैंगिक पृथक्करण, तो लैंगिक पृथक्करण जो है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जाति उद्भवन के लिए आवश्यक है। लैंगिक पृथक्करण के द्वारा जाति उद्भवन होता है क्योंकि जब किसी समष्टियों के मध्य लैंगिक पृथक्करण होता है तब उनके मध्य जीन का प्रवाह रुकता है और इसके फलस्वरूप नई जाति का निर्माण होता है, अर्थात जाति उद्भवन होता है। यदि उत्परिवर्तन की बात करें तो उत्परिवर्तन जीवों में अचानक होने वाले ऐसे परिवर्तन हैं जो कि जैव विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये ऐसे विभिन्नताएं या ऐसे परिवर्तन होते हैं जो जैव विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। उत्परिवर्तन जो है इनसे असतत विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। उत्परिवर्तन से असतत विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो उद्विकास के लिए कच्चे पदार्थ का कार्य करती हैं। अतः इसका जो सही मेल है वह है बी। यदि ओइनोथेरा की बात करें तो ओइनोथेरा लैमार्कियाना यह एक ऐसा पादप था जिस पर ह्यूगो डी व्रीज ने कार्य किया था और उन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। अतः इसका जो सही मेल है वह है डी व्रीज। और लैमार्क ने जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था वह उन्होंने जिराफ की गर्दन का उदाहरण लेकर समझाया था कि क्योंकि जिराफ ऊंचे वृक्ष की पत्तियों को खाते थे इसलिए इसकी गर्दन के अधिक उपयोग से इनकी गर्दन लंबी हो गई और यह एक ऐसा लक्षण था जो जिराफ ने अपने जीवन काल में अर्जित किया और यह इसकी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता गया। अतः इसका जो सही मेल है वह है डी। इस प्रकार हमने कॉलम ए में वर्णित सिद्धांत तथा कॉलम बी में वैज्ञानिकों के बीच में उचित संबंध देखा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।